प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है काफ़ी सारी वीडियोस टेंसेस से संबंधित करवाई जा चुकी हैं। तो अभी तक सेट 8 कंप्लीट हो चुके हैं। आज सेट 9 हम करेंगे। इसमें क्या करना, अभी टेंस से संबंधित जो वर्ब है, वर्ब की फॉर्म जो है वो इसमें भरेंगे। तो पहला सेंटेंस है, गांधी जी वाज डैश टू जेल। गांधी जी वाज डैश टू जेल। अब आपको ये पता भी गांधी जी को जेल में ले जाया गया है। तो ये वाक्य कैसा है भाई? ये वाक्य पैसिव वॉइस का है भाई। गांधी जी को जेल में ले जाया गया। अब टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेक, टुक, टेकन। ठीक है। अब किसके द्वारा ले जाया गया? गांधी जी वाज टेकन टू जेल बाई पुलिस, यानी पुलिस के द्वारा ले जाया गया। अभी वो दे नहीं रखा है इसमें, लेकिन वो हमें मानना पड़ता है। तो यहाँ पर गांधी जी वाज टेकन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन हो जाएगी। तो पहले सेंटेंस में क्या आ जाएगा? टेकन आ जाएगा आपका, TAKEN। सेकेंड सेंटेंस है, मधु इज। अब यहाँ पे देखिए आप सेकंड सेंटेंस में मधु के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? इज लगी हुई है। तो खालिस्तान के साथ क्या लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब इज। अगर किसी टेंस में भी अगर कोई सेंटेंस है उसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब इज MR, इज MR में से लगा हुआ कोई भी, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। खालिस्तान में क्या लगाएंगे? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा देंगे। अब वर्ब देख लेते हैं भी, वर्ब क्या दे रखी है। तो वर्ब दे रखी है लर्न, तो लर्न के साथ क्या लग जाए? ING, तो लर्निंग। ठीक है, क्या हो जाएगा सेकंड में? लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। तो ये वर्ब यहाँ पर हमें लगा देंगे सेकंड सेंटेंस में। अब ये सेंटेंस तो आपने काफ़ी पढ़ लिया होगा। अभी वुड डैट आई डैश ए किंग, काश में एक राजा होता, काश में ये होता। तो ऐसे टेंस के अंदर क्या कर, ऐसे सेंटेंस के अंदर क्या लगाते हैं भाई? ऐसे सेंटेंस के अंदर वर लगता है। आई के साथ क्या लगता है? वर, कि भी काश में राजा होता, काश में पक्षी होता, काश में ये होता। तो वुड डैट आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता। इसके बाद भी फोर्थ नंबर सेंटेंस है, तो उसको देखते हैं। ही नीड नॉट टू स्कूल ऑन संडे, भाई उसको संडे को स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड आ गया ना, तो नीड यानी मॉडल्स हैं। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही नीड नॉट डैश टू स्कूल ऑन संडे। तो वर्ब देख लेते हैं, जो भी वर्ब दे रखी हुई थी वो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर प्रयोग होगी। तो खालिस्तान में वैसे भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म देते हैं भाई। अब उसकी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को ही चेंज करना होता है, सेकंड, थर्ड, तो उसी को चेंज करना होता है। अब इसमें क्या आएगा? इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि मॉडल दे रखा है नीड। तो वर्ब देख लेते हैं भी, 4 नंबर सेंटेंस में वर्ब क्या दे रखी है उसके सामने। तो वर्ब है कम, तो सेम फॉर्म हो जाएगी भाई, कम आ जाएगा। ठीक है, ही नीड नॉट, कम हो जाएगा भाई, COME, कम। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे पांचवा सेंटेंस है, पाँचवें में सी इज। देखो खालिस्तान के बाद क्या लगा हुआ है? इज। मैंने आपको बताया था अगर खालिस्तान से पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज MR दे रखा हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इसमें लगा देंगे पाँचवें वाक्य में हम। तो वर्ब देख लेते, वर्ब क्या दे रखी है? तो पाँचवें में वर्ब दे रखी है लुक। तो लुक, लुक के साथ क्या लगा देंगे? ING हमें लगा देंगे। क्या हो जाएगा? लुकिंग, LOOKING, क्या हो जाएगा? लुकिंग। इसके बाद 6th नंबर सेंटेंस है, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1987, यानी भारत ने आज़ादी को कब प्राप्त किया? भारत ने आज़ादी को 1947 में प्राप्त किया। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इनके साथ ईयर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इनके साथ क्या लगा हुआ दिखाई दे रहा है? ईयर। तो ऐसे वाक्य में भाई क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये वाक्य कौन से टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर? इंडिया, एक बार वर्ब देख लेते हैं और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। पाँचवें में वर्ब क्या दे रखी है? गेट। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोट। भाई भारत ने आज़ादी कब प्राप्त की? भारत ने आज़ादी प्राप्त की 1947 में। तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगी GOT, गोट। तो 6th में क्या आ जाएगी? गोट। इसके बाद 7वां सेंटेंस है। 7वें सेंटेंस को देखिए, मधु विल डैश हेयर ऑन संडे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाई दे रही है आपको? विल। तो विल क्या है? एक मॉडल है। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं तो मॉडल्स के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है।
तो इस वाक्य में हम क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे। तो वर्ब देख लेते भी, वर्ब क्या दे रखी है सातवें में, तो वर्ब दे रखी है भाई अराइव। क्या दे रखी है सातवें में, अराइव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम की सेम आ जाएगी, मधु विल अराइव हेयर ऑन संडे। ARRIVE, अराइव। इसके बाद भाई सेंटेंस नंबर 8, ही हैज। अब देखो हैज आ गया, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैज के बाद क्या है, खालिस्तान है। अगर किसी सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज आया हुआ हो, हैव आया हुआ हो, हैड हो, विल हैव हो, शैल हैव हो, तो इनके साथ क्या लगाते हैं हमें, इनके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर भी हम क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो वर्ब देख लेते भी 8वें में वर्ब क्या दे रखी है, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। यानी कंप्लीट के बाद ही डी जोड़ देंगे भाई, कंप्लीट के साथ क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। COMPLETED, कंप्लीटेड। इसके बाद 9th सेंटेंस है, सुनीता ऑलवेज, यानी ऑलवेज हमेशा, हमेशा जो कोई कार्य किया जाता है वो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ऑलवेज वर्ड जो है वो ज़्यादातर भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, यानी हमेशा वो उस काम को करती है। हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, सुनीता हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तो ये वाक्य कौन से टेंस का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ, यानी सुनीता हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, पहले स्थान पर आती है, ती है ना, ये इसकी पहचान हो गई। तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है SEIS लगा देंगे। क्यों लगाएंगे SEIS, क्योंकि सुनीता एक लड़की है, क्योंकि सुनीता एक लड़की है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, SEIS लगा देंगे। तो अभी देखते हैं क्या दे रखी है वर्ब 9वें में, तो कम, कम के बाद क्या लग जाएगा, S लग जाएगा, कम्स हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स। तो सुनीता क्लास में हमेशा पहले स्थान पर आती है। इसके बाद भी सेंटेंस जो 10 है, तो सेंटेंस 10 को करने से पहले प्यारे बच्चों जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाई मंजीत, MANJIT मंजीत, सिंह SINGH सिंह, लठवाड़ LATHWAL। तो इस चैनल पर विजिट करके आप बताएं आपको ये चैनल कैसा लगा। अगर आपको वीडियोज़ में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। जो अभी जो काम हो रहा है, ये टेंसों से संबंधित जो एक्सरसाइज हैं वे आपकी करवाई जा रही हैं। यहाँ पर कंप्लीट आपके टेंस करवाए जाएंगे, उनकी सभी एक्सरसाइज भी आपको करवाई जाएंगी। ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से सिखाया जाएगा। इस पर जो भी टॉपिक होंगे इस चैनल पर सभी अच्छे से सिखाए जाएंगे। तो आप विजिट करें, अपने दोस्तों को भी करवाएं, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं भाई, जो सेंटेंस नंबर आपका 10 है, आई कुड नॉट ए रिवर वैन आई वाज ए चाइल्ड, यानी जब मैं एक बच्चा था ना तो मैं नदी को क्या नहीं कर सकता था, जब मैं एक बच्चा था तो मैं नदी को पार नहीं कर सकता था। यहाँ पर आपको मॉडल्स दिखाई दे रहा होगा, कुड। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं मैंने आपको बताया है, तो मॉडल्स में हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, खालिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो देखते हैं वर्ब क्या दे रखे, क्रॉस। तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा भाई, इस खालिस्तान जो खालिस्तान दे रखा है उस खालिस्तान में, यानी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, खालिस्तान में क्या लगा देंगे, क्रॉस हमें लगा देंगे। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस। यानी जब वो क्या थी, जब वो छोटी बच्ची थी तो वो क्या नहीं कर सकती थी, वो नदी को पार नहीं कर सकती थी। भैया मैं नदी को पार नहीं कर सकता था जब मैं छोटा बच्चा था। आई कुड नॉट क्रॉस ए रिवर व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, यानी जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं नदी को पार नहीं कर सकता था। ये अपने बारे में कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो अभी आपको सिखाई गई है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।